नमस्कार दोस्तों, अभी हम फटाफट डिस्कस करेंगे कि कल हमने जो भी डिटेल में समझा था लेवल्स वगैरह, उसके बेसिस पे आज क्या ट्रेड लिया और ट्रेड के बेसिस पे क्या प्रॉफिट बना। फॉलोड बाय उसके बाद हम देखेंगे हमारा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी पे विद इंपॉर्टेंट की लेवल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारा कल का व्यू क्या था, उसमें से क्या मार्केट ने हमें दिया। देखिए, जो हमने एक डिसीजन तो बहुत बनाई थी, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, लेकिन उसमें एक व्यू था 25,150। ये अगर ऊपर की तरफ निकलेगा डिसाइसिवली तो मैं लॉन्ग्स जाऊंगा। ओके, ये है दोस्तों 25,100 की कॉल। ये मैंने आज वीडियो भी डाले थे, उसमें भी आपको बताया था। रफली 9 बज के आई थिंक 55 मिनट पे ये आपका यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी ने 25,150 का ब्रेकआउट दिया। देखिए 25,140 तो 2 दिन का हाई था ही, तो जब वो क्रॉस हो रहा था तो वहीं पे अलर्ट बन गया था। ठीक है, प्रीवियस डे हाई था ये। लेकिन जब इसने 25,150 भी तोड़ा तो 192 पे यहाँ पे कॉल्स मैंने लॉन्ग करी। ओके, और देखिए दिन में मैंने वीडियो डाला था, उसके बाद मार्केट रुकी नहीं, बिल्कुल ऊपर गई है। जितनी मैंने ली थी उसमें से हाफ क्वांटिटी मैंने 25,150 की कॉल्स को 250 पे बुक कर लिया, तो मोटा मोटा 192 का माल मेरा 250 का हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब लेकिन मैंने देखिए कैरी भी करा है, क्योंकि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है मार्केट में, आप ये याद रखिए। ओके, निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया 25,150 के ऊपर। एक चीज ये आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज देखिए, अब यहाँ पे निफ्टी मैंने हाफ क्यों बुक करा, इसके दो रीजंस थे। एक तो आपकी फेड की मीटिंग है। ओके, दूसरा आपका यूएस का डेलीगेशन इंडिया में आए हुए बात करने के लिए टैरिफ वगैरह पे। ओके गाइस, ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी तरफ की न्यूज कोई उल्टी सीधी आ गई तो मार्केट में एक डिप आ सकता है, लेकिन आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अगर वो एक लिमिटेड डिप होगा तो हर डिप में बाइंग आएगी। देखिए, अब थोड़ा सा मार्केट व्यू समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी। ये दोस्तों निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने आपको पहले भी दिखाया, मैंने आपको कहा था ये हेड एंड शोल्डर निफ्टी में बन रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर्स है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। ओके, और ये पूरी नीचे एक नेक लाइन, ये क्या थी 24,450, ये नेक लाइन थी। ये डिसाइसिव टूटेगी तो निफ्टी बहुत नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। लेकिन अब मार्केट में हुआ क्या है, देखिए उससे पहले 25,150 ये रहा। अब इस पे मैंने इतना जोर क्यों दिया था, आपको मैंने देखिए कल भी वीडियो डाला था। 25,150 क्यों इतना इंपॉर्टेंट लेवल था कि इसको तोड़ा और मार्केट ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, और यहाँ से सीधा 25,250 तक आ गया। और ये जोन क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, अगर आप यहाँ से यहाँ का फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालेंगे तो 25,150 एग्जैक्टली ये आपका 61.8% आता है। राइट फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंस ये इसकी है नहीं, अब तो थी इसकी, ये खत्म हो गई। दूसरी चीज आप देखेंगे, इस मूव से पहले जो भी स्विंग आई था निफ्टी का वो था 25,150। राइट फ्रेंड्स, तीसरी चीज आप देखेंगे, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को वॉइड होना है तो उसके लिए ये जो राइट शोल्डर है जो कि आ रहा है 25,150 पे, इसके ऊपर मार्केट को क्लोज देना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको तीन चीजें बताई वाई 25,150 इज वेरी वेरी क्रूशियल टू टेक ऑफ।
ओके, अब क्योंकि 25,150 निकल गया है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अकॉर्डिंग टू मी वॉइड हो गया है। बाकी देखेंगे आगे कैसे प्राइस एक्शन बनता है, लेकिन अभी के लिए तो इसकी कोई अब अहमियत है नहीं। देखिए 25,150 निकलने के बाद मैंने आपको हमेशा कहा 25,150 से लेके ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ऊपर वाली, ये है 25,350। ओके, और ये नीचे वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये है 25,250। और ये जोन जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये गैप है, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा। जब ये गैप डाउन हुआ था मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी यहाँ से नीचे, फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी यहाँ से नीचे, और बिल्कुल नीचे ड्रास्टिकली गिरी है। तो 25,250 टू 350, देखिए वैसे तो 150 था ही इतना इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया। अब ये 25,250 और 350 ये आखिरी जोन है जहां एफआईज अपनी बची कुची इज्जत बचा सकते हैं, वरना इसके ऊपर निफ्टी निकला तो आप समझ लीजिए वो ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रहा है। राइट फ्रेंड्स, ये लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, इस जोन को बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा। 25,250 350 एफआईज डिफेंड करने आ सकते हैं। तीसरी चीज देखिए, मैंने आपको बताया था निफ्टी अब एक अपर चैनल में चल रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत अच्छा मूव जा रहा है निफ्टी में ऊपर की तरफ। ये सारी ईएमएज है, 10 है, 20 है, 50 है, ये भी सारी अपवर्ड स्लोपिंग हो गई है। इनको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे अपवर्ड स्लोपिंग ईएमएज है। ओके गाइस, दूसरी चीज 20 ने 50 को बाइसेक्ट कर दिया है ऊपर की तरफ। ओके, ऐसे ये 20 है, ये 50 है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करके 20 ऊपर आ गई है। ये बहुत पॉजिटिव होता है डेली टाइम फ्रेम पे। ओके गाइस, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये सब मिलके बता रही हैं, इंडिकेशन दे रही हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। अब एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ जिससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन था निफ्टी का और ये 25,150 था। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये सीधा आएगी यहाँ पे इस 25,150 के आसपास। अब आप देखिए क्या पैटर्न आपको दिख रहा है, ये कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। ओके फ्रेंड्स, और डब्ल्यू पैटर्न में 25,150 टूटने का एक रीजन ये भी था, जो स्विंग लो था ये स्विंग लो हाई है अपने इस प्रीवियस स्विंग लो से। ओके, ये 24 आई थिंक 340 के आसपास था, ये 24,420 के आसपास था। ओके, 80-90 पॉइंट्स का स्विंग आई है। अब क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूटी है डिसाइसिवली, इसके ऊपर मार्केट बंद हुई है, तो निफ्टी का जो ये टारगेट है, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं 24,450 टू 25,150, कितना हुआ 750 पॉइंट्स। तो यहां से आप 750 पॉइंट्स ऊपर जोड़ दीजिए ऊपर की तरफ, वो टारगेट एज पर दिस डब्ल्यू पैटर्न अब निकल के आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इतनी पॉजिटिव चीजें मैंने आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखा दी, और मतलब आप 25,150 में 750 जोड़ोगे तो 850 900 25,900 तो ऑल टाइम हाई वैसे ही निकल रहा है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत 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 पॉजिटिव है, डेटा ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव है, दिखाऊंगा नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। ओके गाइस, ये निफ्टी का था। अब निफ्टी की स्ट्रेटेजी, चलिए उससे पहले बैंक निफ्टी का हम एक बार व्यू देख लेते हैं क्या बन रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी हमारा 54,100 के ऊपर ही उसमें स्ट्रेंथ आएगी। ओके गाइस, अब 54,100 के ऊपर एक छोटी सी इसमें रेजिस्टेंस आ गई है, वो है ये 50 EMA। ये ब्राउन लाइन आप देख रहे हैं, ये 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब ये आ रहा है आपका 55,200 में। ओके गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए बैंक निफ्टी ने अपनी सारी जो रेजिस्टेंस थी उनको तोड़ दिया। ये एक लाइन थी, मैं इतनी टाइम से आपको बोल रहा था 54,950, ऊपर 55,100। ये क्या था, अगर आप यहाँ से यूं नीचे रिट्रेसमेंट लेवल लगाएंगे
तो 55,100 अप्रोक्सीमेटली आपका 61.8% आएगा। EMA इसके सबके ऊपर चल रहा है, EMA अपवर्ड स्लोपिंग है, और देखिए ये अपर चैनल में ये भी चल रहा है। ओके गाइज, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बट बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ कल दिखाई थी बैंक निफ्टी ने, आज उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। लेकिन एक चीज बैंक निफ्टी ने नहीं करी, बैंक निफ्टी की 20 EMA अभी भी 50 EMA के नीचे ही है, उसने क्रॉस ओवर नहीं दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी इज 1 पॉइंट स्ट्रॉन्गर फॉर मी देन बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। ओके, डू रिमेम्बर दिस। अब जाएंगे लेवल्स पे और देखेंगे वहां पे क्या कहानी हो रही है। देखिए निफ्टी का है 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब आप एक बात समझ लीजिए, जो इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी पे मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 25,180। ओके, दूसरा सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर ही ब्रेकआउट आया है वो है 25,140। आज इसके ऊपर ही ब्रेकआउट आया ना, इसके ऊपर ही ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे वो लाइन आ रही है। और अल्टीमेट सपोर्ट अब निफ्टी का बन के आ रहा है 25,040 से लेके 25,075। देखिए मैंने कहा था, मैंने पोजिशनल कॉल्स लिए निफ्टी में, और उन पोजिशनल कॉल्स का स्टॉप लॉस मेरा यही है, आप ध्यान रखिएगा। एक बार निफ्टी ने 25,350 डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा इधर 40 EMA ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम या 21 EMA ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। लेकिन जब 25,350 निकलेगा तभी, तो उससे पहले नहीं। अब देखिए निफ्टी में लेवल्स तो हमें पता चल गए। अगर देखिए कल गैप डाउन भी हुआ कल या परसों, तो ये जो तीन लेवल है ना 25,180, 25,140 और 25,140 से लेके 25,075, इन हर लेवल के डिप को बाय किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा, ये बाय ऑन डिप है, जबरदस्त बाय ऑन डिप है। अगर कोई डिप भी आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसे बाय कर लिया जाएगा अप टू 25,040 टू 25,075। ओके, ऊपर की तरफ टारगेट अभी बताया आपको, पहला 25,250 वो आज ही आ गया, दूसरा 25,350, और इसके ऊपर तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। आप कैसे भी स्टॉप लॉस को, ये मैंने बताया, आप ट्रेल कर लीजिएगा। अब जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ा सा उसका ध्यान रखना बस। 54,200 बैंक निफ्टी का निकलना जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपकी आ रही है EMA। कौन सी EMA? 50 EMA। राइट फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिए। ये देखिए बैंक निफ्टी है और 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए बैंक निफ्टी पे अब आज बैंक निफ्टी ने बहुत जबरदस्त सपोर्ट बार बार लिया, और आप अब बैंक निफ्टी में इमीडिएटली सपोर्ट जो देखेंगे वो देखेंगे मेरे हिसाब से 54,950 का। देखिए बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट होगा, इसके नीचे अगर आप देखेंगे मेजर सपोर्ट आएगा 54,650 टू 750। ये मैंने कल भी बताया था आपको, कोई भी डिक्लाइन आएगी इन लेवल्स तक तो बैंक निफ्टी इज बाय ऑन डिप्स। राइट फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस निफ्टी में ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था। ऊपर की तरफ 54,200 डिसाइसली निकलेगा, सिंपल लॉन्ग बनाएंगे, तो लॉन्ग बना के आप सिंपल ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस को। ये भी ऊपर जाएगा काफी, पहला टारगेट 54, आप 450 ले लीजिए। पहले यहाँ हिट करेगा, यहाँ हिट करेगा तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना, जैसे मैंने निफ्टी में बताया। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी। देखिए साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही प्रॉफिट बनता है, ऐसे ही धीरे धीरे पैसा बनता है, और कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट बिल्कुल हमारी स्टडी के हिसाब से चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिए। सो ऑल द बेस्ट एंड ट्रेड वेरी केयरफुल।